महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने सोचा अब तुलसी दादी के शब्द ने तो पहले मैं काई के बारे में सोचूं कि काई अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज, तब केकई के बारे में चिंतन किया जा सकेगा। तो मैं काई के बारे में पूछने के लिए, तब मैं वाराणसी में रहता था पीएचडी करते समय, तो वहां बॉटनी विभाग के अध्यक्ष राम सन्मुख उपाध्याय जी थे। उनके पास में मैं गया कि महाराज आप मुझे बताइए कि काई के बारे में क्या आपका निर्णय है, अच्छी होती है कि बुरी, इसके गुण और दुर्गुण। बोले स्वामी जी आप ये काई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, प्रवचन करता हूं तो उसमें देखा, पीएचडी कर रहा हूं तो उसमें काई का वर्णन है इसलिए। तो उन्होंने कहा कैसी होती है काई, मुझे लाइए। मैंने कहा आपने कभी तालाबों में नहाया नहीं क्या? हम तो गांव में नहाए। अब महाराज उनको एक उसमें भर करके मैं काई को ले गया एक शीशी में, 7 दिन तक रखे रहे, कोई निर्णय दिया नहीं। उसके बाद मैं दिल्ली भी गया, दिल्ली से भी कोई निर्णय नहीं मिला। पटना में रामतवक्या शर्मा जी थे, उन्होंने बाद में फोन करके बताया कि स्वामी जी काई में दोष तो एक भी नहीं है, इसमें 3 विशेषताएं हैं। काई में 3 विशेषताएं कि काई जिस सरोवर के पानी पर छाई हुई रहती है उसमें कोई भी दूषित कीटाणु नहीं होती। काई जिस सरोवर के पानी पर छाई हुई रहती है उसमें कोई दूषित कीटाणु नहीं होते, नंबर 1। काई में दूसरी विशेषता यह है कि काई जिस सरोवर के पानी पर छाई हुई रहती, कितनी भी दोपहर हो उसका पानी ठंडा रहता है। काई की तीसरी विशेषता एक और है कि पास से चलने वाले लोग कुछ भी कूड़ा करकट उसके तालाब में फेंक दें, काई तालाब के पानी को गंदा नहीं होने देती, वो सब अपने ऊपर उठा लेती है पर पानी को निर्मल बना करके रखती है। काई की चौथी विशेषता एक और है कि यदि आपके पेट के अंदर में कैसा भी कैंसर हो, अगर आप काई को समझ लेना, पहले काई चिड़ी के पत्ते की तरह होती, तोता कलर की तरह बहुत छोटी छोटी होती है, उसकी जड़ें तैरती हुई सी होती हैं। उसको तोड़ करके अगर आप पानी में पकाओ और केवल आधा पानी रह जाए, उसके बाद में मलमल के कपड़े से कम 3-4 बार छान करके रख लें और 3 बार सुबह शाम 2-2 चम्मच आप उसको पिलाएं तो पेट के अंदर का दुस्सह कैंसर ठीक होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता। वो 4 विशेषताएं काई के अंदर में है। और यदि इस दृष्टि से केकई के चरित्र को देखा जाए तब पूरी विशेषताएं उसके चरित्र में दिखलाई पड़ती हैं। मानो कि केकई रघुनंदन श्री राम जी से कहती है कि हे श्री सीताराम जी, राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम। हे श्री सीताराम जी, आपका पवन अमर निर्मल चरित्र युगों युगों तक लोक कल्याण करता रहे। जो भी बदनामियां कलंक आए वो सब मेरे ऊपर आ जाएं, लेकिन तुम्हारा चरित्र युगों युगों तक लोक कल्याण का पथ मार्ग प्रशस्त करता रहे, यही कामना केकई करती है। और इस प्रकार से केकई का चरित्र अत्यंत निर्मल और अद्भुत दिखाई पड़ता है। अब अगर अद्भुत रामायण के अनुसार देखें तो रघुनंदन श्री राम जी को जब ये कहा गया कि आप रात्रि में संयम करो और सुबह आपको राजगद्दी पर बैठना है, राम जी भूमि पर शयन कर रहे हैं। लेकिन रात्रि में राम जी सोए नहीं, उठ करके बैठ गए। बताया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और एक दासी को भेजा, दासी दौड़ी दौड़ी गई और केकई उस समय पर स्नान करके केश विन्यास करके अपने बालों को सुखा रही थी। और उसी समय पर जब वो गई और कहा कि राम जी के सिर में दर्द है, केकई रन्नु गच्छत, तत्काल वस्त्राभूषण पहने हुए ही वो विशस्त्र वस्त्राभरणा केकई रन्नु गच्छत दौड़ पड़ी। और जब राम जी के पास आई, राम जी को भूमि पर शयन करते हुए देखा, मंत्री लोग पास में बैठे हुए, केकई ने बहुत फटकारा क्योंकि वो महामंत्री थे कि मेरे लाडले राम के सिर में दर्द है और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। किसी भी अधिकृत वैद्य को मैं यहां नहीं देख रही हूं। कहां गए वैद्य लोग? केकई ने
केकई को रघुनंदन श्री राम जी ने प्रणाम किया कि माँ, मेरे सिर में जिस तरह का दर्द है उसे केवल तुम ठीक कर सकती हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी वैद्य मेरे सिर के दर्द को ठीक कर नहीं सकता। उस समय पर अम्बा केकई ने कहा कि हे राम, यदि तुम्हारा सिर का दर्द मेरे द्वारा ठीक होना है तो मेरे शरीर की चाम भी निकाल करके यदि उसके तेल से तुम्हारा सिर दर्द ठीक होता हो तो मैं अपने प्राणों को भी तुम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। श्री राम जी ने सजल नेत्रों से कहा कि मां, मरना तो एक दुखों से निपटारा पाने का एक आसान तरीका है, लेकिन मरने से भी कठिन मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं, वो मरने से भी ज्यादा कठिन है। जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, अगर कदाचित आपने मुझे वो दे दिया तो आपको जी करके एक एक दिन में सैकड़ों सैकड़ों बार मरना होगा। यदि आपने वो वरदान मुझे दे दिया जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, तो हो सकता है आपके जीवन में वैधव्य चिन्ह आ जाए, हो सकता है आपका सगा बेटा आपको धिक्कारेगा, सारी दुनिया आपके नाम पर थूकेगी। क्या ये आप सब सह सकोगी? केकई ने कहा कि राम, केवल एक प्रश्न का उत्तर मुझे दो। तो कहा क्या उत्तर? कहा मुझे केवल आप ये बता दो कि यदि मैं जो कुछ तुम कहने जा रहे हो यदि मैं उसे करूंगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं? कहा कि मां, मेरी प्रसन्नता का व्यतिरेक नहीं होगा। तो केकई ने कहा कि दुनिया की मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं अपने ईश्वर की नजर में सही रहना चाहती हूं, इसलिए राम कोई भी बात नहीं आपका हो। और तब रघुनंदन श्री राम जी ने स्मरण दिलाया कि आनंद रामायण के अनुसार मां स्मरण करो, मैं कंदुक क्रीड़ा करते हुए आपके यहां आया था, आपकी आंखों को मैंने बंद किया था, आप बार बार आंख खोलने के लिए कह रही थी, और उसमें मैंने आपसे वचन लिया था 2 वरदानों का। आज 2 वरदान का अवसर आ गया है। क्रिया शक्तिश्च केकई वेदो दशरथो नृपा, केकई क्रिया शक्ति है, परमात्मा की सहायता शक्ति है। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि मुझे केवल 2 वरदान चाहिए। एक तो ये कि मैं जो इस धरती पर अवतार लेकर के आया हूं वो राजगद्दी के लिए नहीं आया हूं, केवट प्रतीक्षा कर रहा है, शबरी की आंखें तड़प रही हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। कितने ऋषिमुनि लोग माला लेकर के रो रहे हैं, मेरे राम कब आए। देवता लोग जंगल जंगल भटक रहे हैं कि रावण का अनाचार पापाचार कब नष्ट होगा। इसलिए मेरा बन जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब तक मैं बन जाता हूं उतने समय के लिए, कम से कम 14 वर्ष के लिए, मेरे छोटे भैया भरत को आप राजगद्दी पर बैठा दें, ये मैं आपसे चाहता हूं। दूसरी मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं उतने दिनों के लिए मैं रावण का वध करने के लिए, ऋषिमुनियों से मिलने के लिए, क्योंकि राम जी के अवतार के अनेक हेतु होते हैं। भगवान श्री राम जी ने सुंदरकांड में क्या बताया कि मेरा वनवास क्यों हुआ है, मैं किस लिए धरती पर आता हूं। ये नहीं कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर दवो मानी परित्राणाय साधुनाम। राम जी ने स्पष्ट रूप से विभीषण से कहा